हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्या मॉडल्स आपके 2 नंबर के आएंगे और 100% इसी से ही आएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक जो मैंने लिखे हैं यही आएंगे, बट ये जो ऊपर 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक आप रेड वाला देख रहे हैं इसी में से आएंगे। अब क्या है ये, तो पहले हम समझ लेते हैं मॉडल्स देखो कहाँ यूज होते हैं। कैन कुड मतलब कौन कौन से होते हैं, कैन कुड मे माइट मस्ट, ठीक है, और शुड। देखो मॉडल्स अगर हम देखें तो ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मॉडल्स होते हैं, बट हम हमारे जो एग्जाम में आने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। इनके अलावा 1 या 2 मॉडल्स ऐसे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बट मैंने उनको यहाँ नहीं रखा है क्योंकि प्रीवियस 3 से 4 साल के पेपर में इनके अलावा और कोई आया ही नहीं है, तो मैंने मोस्टली इन्हीं 6 को लिया है। अब इन 6 के जो नियम हैं, अब देखो ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप 1 दिन में या 2 मिनट में नहीं समझ सकते, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको इसी वीडियो में ये मॉडल्स के जितने भी रूल्स हैं सारे समझाने के, ठीक है। अगर आप इतनी ये 6 लाइनें जो सामने लिखी हुई इनको याद कर लेते हो तो ये 2 नंबर आपके कंफर्म है, और ज़्यादा नहीं, ये 3-4 मिनट की वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा। देखो कैन मतलब क्या होता है, कैन का यूज़ हम किस प्रकार मॉडल में यूज़ करते हैं। कैन का मतलब होता है आज्ञा देना। अगर प्रेजेंट में मतलब वर्तमान काल में अगर आपसे कोई मतलब आप किसी को आज्ञा देना चाह रहे हैं, जैसे कोई टीचर क्लास में बैठा है, ठीक है, अब टीचर से कोई बच्चा पूछता है क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो तब जो टीचर आज्ञा देता है वो प्रेजेंट में देता है, ठीक है। तो वहाँ क्या यूज़ करेगा, यस यू कैन, आप जा सकते हैं। और वहीं पर कहीं अगर शक्ति दिखा रहे हैं या क्षमता दिखा रहे हैं वर्तमान में प्रेजेंट में, देखो कैन क्या रहेगा, हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। कैन का ही भूतकाल और भविष्य होता है कुड, ठीक है। कुड कहाँ आ जाएगा, भूतकाल भविष्य में आ जाएगा। और सेम यही रहेगा नम्र निवेदन, यानी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तब शक्ति और सामर्थ्य। शक्ति सामर्थ्य के देखो शक्ति सामर्थ्य में भी नहीं जाना है, मेन देखना है कैन आज्ञा देना में, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कैन का यूज कहाँ करना है, जहाँ पे कोई आपसे आज्ञा मांग रहा हो और आपने आज्ञा देनी है, ठीक है। आज्ञा लेनी नहीं है, आज्ञा देनी है। जहाँ पर आज्ञा देने का काम हो रहा है क्या होगा, कैन का यूज होगा। ऐसे शक्ति और क्षमता को आपने इसमें याद रखना है कि अगर कोई कहीं पे जैसे आप सेंटेंस पढ़ रहे हो और वहाँ पे कहीं पे आपको लगता है कि शक्ति पावर का यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, कैन यूज करना है। अगर प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में है तो किसका यूज करना है, भूतकाल और भविष्य का, और वहाँ कैन की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, कुड हो जाएगा। आई होप बच्चों आप दोनों ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर आप मे का क्या होता है, इच्छा, उद्देश्य, संभावना, आज्ञा लेना, बट किसमें, प्रेजेंट में, वर्तमान काल में, ठीक है। इसी मे का क्या होता है, दूसरा भूतकाल और भविष्य में क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। मे को हम किसमें चेंज कर देते हैं, माइट में। अगर सेंटेंस आपको दिया हुआ किसमें, पास्ट और फ्यूचर में दिया है तो क्या बन जाएगा, मे की जगह माइट हो जाएगा। अब मे देखो किसके, अब कैन आपने देखा कि कैन क्या होता है, आज्ञा देने के लिए, और मे होता है बच्चों आपका आज्ञा लेने के लिए। कहीं पे आप इच्छा कर रहे हो, कहीं पे कोई उद्देश्य छिपा हो, कोई संभावना हो, जहाँ पे संभावना हो वहाँ पे किसका यूज होगा, मे का होगा। या आप आज्ञा ले रहे हैं, जैसे बच्चे ने क्या बोला कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, मे आई गो आउट, ठीक है, तो वहां पे किसका यूज हो गया, मे का हो गया। आई होप बच्चों आप मे समझ गए होंगे। ऐसे ही माइट आ जाएगा किसमें, भूतकाल में और भविष्य में, यानी पास्ट और फ्यूचर में, तो आप ये दोनों भी समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं मस्ट और शुड। मस्ट बच्चों, मस्ट का मतलब ही क्या होता है, बहुत जरूरी, जहां पे 100% श्योर हो कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए, निश्चय हो, कर्तव्य हो, या यहाँ पे किसी को रोकना हो, ठीक है, तो किसका यूज होता है, मस्ट का। उसके बाद अभी इन सबके हम क्या देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और आप अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है नंबर 6 पर शुड। शुड का मतलब क्या होता है, जहां पे सलाह देनी हो, कोई सुझाव देना हो, कोई जहां पे कोई कर्तव्य छिपा हो, ठीक है। अब यहाँ देखो मस्ट भी कर्तव्य है और यहाँ पे शुड भी कर्तव्य दे रखा दोनों में, बट कंफ्यूज नहीं होना है। जो शुड होगा वो किसमें होगा, भूतकाल में यूज होगा, भूत यानी पास्ट में यूज होगा। मस्ट कहाँ होगा, प्रेजेंट में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको समझ लेते हैं। तो देखो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, द स्काई इज क्लाउडी, मतलब आसमान बादलों भरा हो रहा है, ठीक है, यानी इस आसमान में बादल छाए हैं। इट रेन टुडे। अब यहाँ आपको कोई एक मॉडल देना है इन 6 में से, तो बताओ आप कौन सा 6 में से दे सकते हो। कि यहाँ देखा है, देखो संभावना जैसे दिख रही है कि आसमान में बादल छाए हैं, इट रेन टुडे, बारिश हो सकती है, संभावना दिख रही है आपको क्लियरली। तो बताओ इनमें से संभावना वाला मैंने अभी बताया कौन सा है संभावना वाला, तो आप यहाँ देखेंगे नंबर 3 पर लिखा है इच्छा, उद्देश्य, संभावना। तो यहाँ पे बच्चों क्या भर देंगे, चुपचाप में भर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। आई होप बच्चों फर्स्ट वाला समझ गए होंगे। सेकंड नंबर देखते हैं, ही इज इल, वह बीमार है। ही कंसल्ट द डॉक्टर, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अब इनमें से कौन सा आ जाएगा बताओ। अगर मैं देखो टाइम वेस्ट नहीं करना इसलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इसका क्या आएगा, मस्ट। यानी ये जो बीमार हो रहा है इसको बहुत जरूरी है किससे मिलना, डॉक्टर से मिलना, जरूरी काम है ना डॉक्टर से मिलना। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, देखो जरूरी हमने पढ़ा ना, जरूरी किसके लिए आएगा, जरूरी, निश्चय, कर्तव्य, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, मस्ट। तो ही मस्ट यानी बहुत जरूरी है उसको क्या करना, डॉक्टर से मिलना। आई होप बच्चों आप सेकंड वाला भी समझ गए होंगे। नंबर 3 देखो, ये तो मैं अभी स्टार्ट करने से पहले समझा दिया मैंने। 3rd नंबर क्या है, वी गो होम सर, क्या हम घर जा सकते हैं। अब ये आज्ञा ले रहे हैं कि आज्ञा दे रहे हैं। अब वी मतलब हम,
गो होम सर। तो क्या हम घर जा सकते हैं? तो यहाँ पे आज्ञा देना या आज्ञा लेना? आज्ञा क्या कर रहे हैं ये लोग? ले रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? में। देखो यहाँ पे लिखा है ना में, इच्छा उद्देश्य संभावना आज्ञा लेना, आज्ञा देना नहीं, बच्चे आज्ञा नहीं दे रहे, क्या ले रहे हैं? आज्ञा ले रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? में। तो यहाँ से हम क्या पढ़ देंगे? में वी गो होम सर। आई होप बच्चों ये समझ गए। नंबर 4 देखते हैं, यू ओबे योर पेरेंट्स। यू मतलब तुम्हें, यहाँ आपको मॉडल भरना है ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया जा रहा है बताओ? अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको? सलाह मिल रही है ना। तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? तो इन बातों में से 6 में से देखेंगे हम, क्या आ जाएगा? सलाह। देखो कहाँ पे है? शुड वाले में। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे शुड भर देंगे। किसमें? आपका नंबर आ जाएगा 4th। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर, ही वॉज सो ओल्ड दैट ही नॉट रन। वह बहुत बूढ़ा हो चुका है या बूढ़ा है, दैट इसलिए वह नहीं दौड़ सकता। तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? वह बहुत बूढ़ा हो गया, वह नहीं दौड़ सकता। तो बताओ क्या आ सकता है यहाँ पे? जल्दी जल्दी से बताओ, कोई सोच, पहले आप अपना दिमाग लगाओ कि क्या आ सकता है यहाँ पर। तो अब दूसरा वाला पढ़ेंगे। देखो कुड, कुड में देखो क्या है? नम्र, निवेदन, शक्ति, सामर्थ्य। यहाँ पे अब देखो भूतकाल में आया, ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन, वह नहीं दौड़ सकता। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट में आता तो क्या आ जाता? कैन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? कुड आ जाएगा। देखो शक्ति सामर्थ्य किसमें? भूतकाल भविष्य में। तो बच्चों यहाँ हम क्या भरेंगे? कुड भरेंगे। आई होप बच्चों आपको ये वाला भी समझ में आ गया और मॉडल्स आप इजीली कर लेंगे। अब इसके बाद लास्ट वाला जो बचा है, डू नॉट ईट दिस फ्रूट, इस फल को मत खाइए, इट बी पॉइजनस। इसमें क्या हो सकता है? पॉइजनस को हम क्या बोलते हैं? जहर। इसमें जहर हो सकता है। कोई आपको कह रहा है कि इस फल को मत खाइए, इट बी पॉइजनस, इसमें जहर हो सकता है। तो इसमें बच्चों क्या दिया जा रहा है? क्या मिल रहा है इसमें? हमें क्या पता चल रहा है? बताओ। संदेह हो रहा है ना कि हो सकता है कि इसमें क्या हो? जहर हो। तो इसमें से आप देख सकते हैं जब आप इसको पढ़ेंगे तो किसमें आपको मिलेगा? संदेह, यानी जहां पर डाउट हो रहा हो। तो यहाँ देखेंगे भूतकाल भविष्य, आज्ञा संभावना संदेह। तो आज्ञा संभावना संदेह किसमें आ रहा है? माइट में। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या भर देंगे? माइट भर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने मॉडल्स बनने हैं। आई होप बच्चों आप इसको कर लेंगे। अगर मान लो अगर नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बस ये कोशिश करना, समझ लेना कि वो जो सेंटेंस दिया है किस में है? प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में। ठीक है, वो आप इजीली आप समझ जाएंगे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आईएनजी फॉर्म लगी है तो वो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इतना समझ जाओगे तो उसके बाद इन चारों में से कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, इन चारों में से कोई भी आप भर करके आ जाएंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आंसर। बट खाली नहीं छोड़ना है। आई होप बच्चों आप ये समझ होंगे। मेन है मॉडल्स दिमाग में सेट कर लो, ऊपर के जो मैंने 6 नियम लिखा है। तो देखो 5 से 6 मिनट में 2 नंबर कंफर्म कराना शायद ही कोई कर पाए, और इतनी जल्दी कोई समझा नहीं सकता जितनी जल्दी मैंने मॉडल्स खत्म कर दिया है। अगर आप मॉडल्स अगर ग्रामर की बुक में देखोगे तो आपका कम से कम 1 से 2 हफ्ते खाली मॉडल्स में ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो एग्जाम की।